उत्तराखंड पीसीएस मेंस नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। 30 दिन ऑलमोस्ट आपके पास है, उससे ज़्यादा नहीं है। अभी क्या है, जो मेरे पास पर्सनल क्वेरी आई है और वैसे भी इन जनरल सबका रहता ही है, थोड़ा सा अभी इस टाइम पीरियड पे नींद वगैरह रहती है। फेस्टिव का जो फेस्टिवल्स का हैंगओवर है वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो उन सबको साइड रख के अब कल से देखिए देव उठान है, तो जितने भी देव हैं सब उठ जाएंगे, आप भी उठ जाइए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई इन सेंस ऐसा नहीं है कि आपको 12-12, 13-13 घंटे पढ़ें। एवरेज 8 घंटे पढ़ोगे, 7 से 8 घंटे, लेकिन कंसिस्टेंटली। अब जो वर्किंग है भाई उनके पास तो उतना टाइम नहीं है, तो उनके लिए भाई 4 घंटे 5 घंटे उतना ही है मैनेजमेंट। कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, कुछ आइडिया से जाएंगे, तो सबका अपना अपना रहता है, कोई एक यूनिक अप्रोच किसी के लिए नहीं है। फिर भी आप कैसे रिवाइज कर सकते हो और शेड्यूल आपका क्या रह सकता है, तो उस लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनको ये चैलेंज आता है। देखते हैं अगर आपको ये हेल्प करता है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले देखिए, आपका भी जो भी पेपर चल रहा हो इन जनरल, जो भी लोग पब्लिकली देख रहे हैं, जो किसी भी कोर्स को फॉलो कर रहे थे, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, आप सब लोग जो भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, आपका GS3 सपोज अभी चल रहा है, ठीक। आज उसकी वीडियो इससे पहले आ गई होगी, शायद आपके पास प्रोवाइड हो चुकी होगी मेंबर्स ओनली में, उसको देखना। फिर साइंस टेक वो सब आपका करंट में कवर हो जाएगा। तो आज 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, इतने दिन आप GS3 के लिए रखो, ठीक है। आज वीडियो देखो, उसकी PDF देखो, 66 पेज है हिंदी इंग्लिश में। इफेक्टिवली आपके मुश्किल से 30 पेज 35 पेज वो होंगे, उनको आराम से रिवाइज करो। इकोनॉमी में उतना ही करना है, ठीक। और बाकी जितने पेपर हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको ये 3 नवंबर तक 3 नंबर का पेपर पूरा करना है, ठीक। ये टारगेट समझ लीजिए अपना, यह शेड्यूल। कुछ इंग्लिश स्पीकर जो इसको स्केड्यूल बोलते हैं, उनके लिए स्केड्यूल, ठीक है। आपको जो फॉलो करना है आप कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद इसको अभी पॉज करते हैं। आपको पहले इस 30 दिन का एक ओवरव्यू लेते हैं। इन 30 दिन में या फिर एग्जाम तक आपके देखिए 4 संडे आपको लगभग पड़ेंगे एवरेज। इन 4 संडे में आपको क्या करना है, ऐसे कि आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी, उसके जो अलग अलग टॉपिक हैं वो मैं आपको आज PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उन टॉपिक पे बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और लिखना है। तो इन 4 संडे में फर्स्ट संडे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक ऐसे लिखना है और बाकी 2 पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ऐसे ही दूसरा ऐसे, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, और आप पैरेलल इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। ऐसे आप 1 घंटे में लिख लोगे, 1-2 घंटे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो आपके पास फिर भी 2-3 घंटे रहेंगे। आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना हिंदी को, जिनकी हिंदी वीक है, हिंदी। तो 4 आपको स्पेसिफिक दिन मिले हिंदी के लिए, ठीक है। नहीं, 4 पेपर हिंदी ऐसे। टोटल आपके 8 पेपर हैं, उसमें से 2 आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने सारे जितने भी संडे हैं उनको फिक्स कर दिया, उनको कांस्टेंट कर दिया, तो बाकी जो 6 वेरिएबल पेपर हैं वो आप मैनेज कर लोगे, ठीक। तो हिंदी का एक तो ऐसा रहा, ऐसे का आप अब टेंशन छोड़ दो, बस इतना ही रखना है, उससे ज़्यादा मत लिखना, ना ही इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कंफर्टेबली आप लिख के आ जाओगे, वैसा इशू आपको नहीं रहेगा टाइम का, ठीक। अब एक पेपर जो आपका हिंदी का है, हिंदी, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, देखते हैं आपको प्लान कैसे करना है। तो GS पेपर 3 हुआ आपका। अब GS4 करना है, उसके बाद GS4 करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सिलेबस आपके सामने रखूंगा, उसमें समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। पहले एक मोटा मोटा ओवरलाइन कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। GS4 के लिए भी आप 2 से 3 दिन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं उतना टाइम लगेगा। अब
1 से 3 आपका फिक्स हुआ GS3, ऐसे ही 4 5 6 ये आपका हो गया GS4, ठीक। ऐसे ही आप 7 8 9 3 दिन आप रखो GS1 के लिए, 10 11 12 3 दिन आपने दिए GS2, और 13 14 15 16 तक ले जाना आपका उत्तराखंड स्पेशल 5th एंड 6th। अब 5th एंड 6th आपको लगेगा ये 4 दिन में कैसे हो जाएगा, तो यहाँ जो आपने इकोनॉमी पढ़ी, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक, सिक्योरिटी, ये सब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट उत्तराखंड में भी काम आएगा। आपने पेपर 2 में जो गवर्नेंस वाला पूरा स्ट्रक्चर है, पंचायती राज है, वही सब उत्तराखंड में भी लागू होता है, वही चीज, एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट है बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सेम विद GS 1 2 3 4 जब आप ये पूरा कर लेते हो तो ये आपको लगभग 40% आपका सिलेबस GS 4 का, सॉरी 5th का और 6th का, ये जो उत्तराखंड स्पेशल है इसी से पूरा हो जाता है, बस एग्जाम्पल आपको ऐड करने होते हैं, ठीक। तो आप सबको PDF प्रोवाइड की जा चुकी है, PDF देखना, वहाँ से अपने शॉर्ट नोट बनाना, और 3 दिन एकदम आराम से सुबह से लेके बैठना, उसको चाहे शॉर्ट नोट बनाना, रिवाइज करना, कुछ जैसे भी आपको करना है, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आपको वो चीज़ करनी है। तो आपका 16 नवंबर तक पूरा हो जा रहा है। अब इस बीच में 7 और 7 14 2 संडे आपके पड़ जाएंगे, तो 18 नवंबर तक ये पहुंच जाएगा, ठीक। बात यह कि आपको 3-3 दिन का गैप लेना है, 2-2 3-3 दिन, इसमें संडे मैंने काउंट नहीं किया है, तो संडे यहाँ पे एडजस्ट हुआ, ये 2 दिन एक्स्ट्रा उसी के हैं, तो 18 नवंबर तक आपका ये पूरा होता है, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले चलिए इसी को और कंटिन्यू रखते हैं। 18 को ये पूरा हुआ, 19 से ले लीजिए या फिर एक दिन का और गैप लेके, आपको कुछ वेरिएशन जो भी आए हो, आप 20 से फिर स्टार्ट कीजिए, 20 21 22 23। अब आपको एक दिन में अपने नोट्स को इन सबको इतना एकदम क्रिस्प करना है कि आप एक दिन में एक पेपर का रिवीजन कर पाए, ठीक। तो इसी तरीके से 20 से लेके 26 तक आप अपने 6 पेपर का रिवीजन कर लोगे, हिंदी और ऐसे वो 2 अलग आपके चल ही रहे हैं। तो 26-27 तक आपका एक बार फिर से रिवीजन हुआ, और फिर 27 से लेके फिर आप पैरेलल उसको वैसे ही करना एग्जाम के हिसाब से कि आप एक दिन में 2 पेपर का रिवीजन कर पाए, ठीक है। आप 28 को या 29 को एक दिन में अपने उन 2 पेपर का रिवीजन कर पा रहे हैं, उस हिसाब से एक रिवीजन ये, दूसरा ये, और तीसरा वो, ठीक। 3 रिवीजन हुए, चौथा रिवीजन आपका रहेगा लगभग, एग्जाम आपका सपोज कल है, ठीक, कल आपका एग्जाम है, तो आज आपने क्या किया, कल आपके 2 एग्जाम है, सपोज GS1 और GS2 का एग्जाम है, तो आप आज सबसे पहले GS2 पढ़ोगे, पूरा उसको पढ़ना अच्छे से, GS2 पढ़ा, कल सुबह आपको GS1 पढ़ना है, GS1 रिवाइज किया, पढ़ना क्या, रिवाइज करके GS1 का आपने पेपर दिया, उस पेपर को देने के बाद आपको 1-2 घंटे का गैप मिलेगा, उसमें आपने जो भी कल मीन्स आज के दिन जो पढ़ा होगा उसको देख लेना, थोड़ा बहुत टाइम वैसे मिलेगा नहीं, आधा घंटा भी देख लिया तो कोई बात नहीं, उसको देख के लिख लेना। तो एक्चुअल में इशू क्या आता है ना, आपका जैसे कल एग्जाम है, 2 एग्जाम है, तो आज आप GS 1 2 दोनों अगर पढ़ते हो तो उसमें फिर थोड़ा सा आपको इशू आने लगता है, वो क्लैश करने लगती है। तो आप सिंपल रखना कि आज सिर्फ GS2 पढ़ना है, कल पेपर है, 9 बजे 8 बजे से एंट्री है, मुझे 4 बजे उठना है, 3 घंटे बढ़िया से रिवाइज करना है, और रिवाइज करके लिख के आ जाना है, सेंटर के आसपास ही कहीं रूम लेना, और उस हिसाब से अपना पेपर दे के आना, ठीक। तो 1 2 3 4 आपके टोटल 4 रिवीजन हुए, तो रिवीजन वाला काम यहाँ से हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे याद करने का इशू नहीं रहेगा। अब डेली का काम देखते हैं, डेली क्या आप कर सकते हैं। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, सबसे पहली चीज़, अभी आपको मैं 3 दिन दे रहा हूँ सपोज, वो नोट्स उतने नहीं हैं कि आपको उसमें इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 दिन भी नहीं लगेंगे वैसे, आप सही तरीके से करेंगे तो। मेरी आपको एडवाइस रहेगी, सपोज आपको
कोई नोट्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक, वो एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ के आप A4 शीट लो और उसमें शॉर्ट नोट अपना कुछ बनाते रहो, लिख लो बस कि अच्छा इस पूरी पीडीएफ में इस एक क्वेश्चन के ये 4 पॉइंट थे, 2-3 चैलेंजेस थे और ये ऐसे कंक्लूजन था। तो आप उसको बस पिन पॉइंट में ऐसे अपना जो भी ट्रिक या जो बोल लीजिए आपको बनाने हैं उस पर बना के लिख लेना कि ठीक है एक क्वेश्चन ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा इस तरीके से आप कर लेना, उसको बस लिखना है, डेटा फैक्ट सब इसी में लिख लेना, क्योंकि इससे आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प रहेगा। आपके पास टोटल सपोज जीएस पेपर 1 के 70 पेज हैं, आप उसको कम कम करते हुए 20 पेज में भी ले आए या उससे कम में, तो 20 पेज एक दिन में रिवाइज करना या फिर आधे दिन में रिवाइज करना बहुत इजी है। आप बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में आप जब जाओगे और आपके पास सिर्फ 2 घंटे होंगे, 2 घंटे रिवाइज करके आपको लिखना है, तो यही चीज़ है जो काम आएगी, बड़े बड़े नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, ठीक। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको, ये सब आपको करना है। डेली का टारगेट, सबसे पहले आप जिस भी टाइम उठते हैं उसी टाइम हिंदी 1 से 2 घंटे, और 1 से 2 घंटे ऐसे नहीं कि 1-2 घंटा, एक टॉपिक उठाओ कोई, सपोज लेटर वगैरह है तो आप उस लेटर को आज पूरा ख़त्म कर लो, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि वो 30 टॉपिक है 30 दिन में पूरे होंगे, 8-10-12 पॉइंट हैं जितने भी आपके सिलेबस में, आप उनको पूरा कर लो 10-12 दिन में। सुबह उठ के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिसको जितना भी टाइम लग रहा है उतना इसको पूरा करो। आपको लग रहा है कि लेटर एक दिन में पूरा नहीं होगा तो 2 दिन रख लो इसके लिए कि चलिए 2 घंटे आज दिए, 2 घंटे कल देंगे, लेटर पूरा। तो सबसे पहला काम आप हिंदी रिवाइज करना, उसके बाद जीएस पेपर आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं उसको रिवाइज पूरे दिन करना, दूसरा काम। तीसरा काम 7 आंसर आपको लिखने हैं 1 घंटे में, दैट्स इट। इतना आपने काम किया, आराम से आपका पूरा, ना पेपर छूटेगा, ना राइटिंग प्रैक्टिस की दिक्कत, ना रिवीजन की प्रॉब्लम, ना हिंदी की प्रॉब्लम, ऐसे की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको कितना टाइम लग रहा है इस काम को करने में, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक। महीने भर का शेड्यूल बनाया आपको, डेली का बताया है, ठीक। अभी कुछ टाइम बाद, शायद 5 के बाद से आपको रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो भी मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी टिल योर एग्जाम, और ये सब चीज़ें उसमें कवर करते रहेंगे। ये आपको लेकिन अपना खुद से बना के लिखना है और उसको उसी हिसाब से चलना है, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कितना ही पढ़ लेना, कुछ काम नहीं आने वाला। ऐसा भी सीन होता है कि पॉवर्टी का डेटा सबको पता है, गरीबी का, वो तक भूल जाते हो, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें फैक्ट तो भूल ही जाने हो, वो तो कन्फर्म है, वो याद नहीं आएगा, कितना ही लॉजिक लगा लो, कुछ भी याद कर लो, कितना ही रट्टाफिकेशन करो, याद नहीं आने वाला। जो बहुत मोटी मोटी चीज़ें बार बार रिवाइज की गई हैं, कहीं लिखी हुई है, एक हार्ड फैक्ट, मोटा फैक्ट ठीक वो याद आएगा, छोटी चीज़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देख के उड़ जानी है। इस चीज़ को तो आप लिख के ले लो, एग्जाम हॉल में आपको पता चलेगा, और वो ऐसा नहीं कि आप ही के साथ है, सबके साथ सेम सीन है, तो फिर भी उसमें थोड़ा और प्रोटेक्शन आ जाएगी आप अगर ऐसे रिवाइज करोगे तब, ठीक। अब आपका एक बार सिलेबस देखते हैं क्या है, कि आपको रिवीजन करना भी कैसे है। सिलेबस कहाँ पर है? ये तो पीवाई क्यूज है आपके।
चलिए हिंदी का है तो पहले थोड़ा चलिए इसी को देख लेते हैं। ये हिंदी का पेपर है आपका 2024 का। अब आपको हिंदी का लगेगा कि कैसे करना है। सिंपल सा एक उसमें क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे जो बोला कि डेली आपको एक टारगेट अपना अचीव करना है हिंदी में। तो हिंदी में पहला टारगेट सपोज आपने बनाया कि मुझे ट्रांसलेशन सही करनी है, तो ट्रांसलेशन उठाओ, PYQs उठा लो सबसे पहले, उसको ट्रांसलेट करके देखो। वो नहीं तो UPSC के जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन आती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वहाँ से आप कर लेना। चाहे 2 दिन ले लो इसके लिए, इसको पूरा करके रखो। वहाँ से 8-10 ट्रांसलेशन भी आपने कर ली तो आपका एक ठीक ठाक बन जाएगा। ठीक ऐसे ही एक दिन आपने वो हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, ये आपका देखिए हिंदी से इंग्लिश में करना है, तो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, 10 और 1 11, ये टोटल 11 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो आपके लगभग ये फिक्स ही है, हर साल पूछता है वैसे ही पूछता है, तो आपने पहले इसको फिक्स किया। आप क्या गलती करोगे कि आप सबसे पहले स्विच करोगे कि मुझे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो सब देखने हैं, वो अनएंडिंग है, वो कभी नहीं पूरे होंगे, किसी के भी नहीं होंगे। जो स्टैटिक है इसमें आप स्कोर कर सकते हो और सेफ भी है, पहले इसको कवर करो। आपने 10 नंबर का क्वेश्चन किया, 11 का 2 क्वेश्चन हो गए आपके 2 दिन में। ठीक, अब इसका भाव पल्लव कीजिए, तो जो प्रेसी राइटिंग है उसी का एक फॉर्म है। ठीक, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला, और धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। ठीक, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप एक काम करो, भाव पल्लव को भी एक बार सीख लो कि इसका क्या है, कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है और कैसे इसका भाव हमें लिखना है। ठीक, इसमें क्या है ना, वर्ड लिमिट रहती है तो उसका ध्यान रख के लिखना है। तो एक दिन आपने इसको सीखा, एक दिन, और अगले दिन उस पर प्रैक्टिस करके देख ली, तो ये वाला क्वेश्चन आपका गया। ऐसे ही ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने कब में लिखना है, तो आपने इसको एक दिन प्रैक्टिस की या फिर समझा, अगले दिन प्रैक्टिस की, कहीं से भी देख लेना, यूट्यूब से कोई भी वीडियो कहीं से भी उठा के देख लेना। ऐसे ही ये गद्यांश वाला है, नेक्स्ट डे आपने इसको सॉल्व करना सीखा। ठीक, तो इस हिसाब से ही आप 6, 5, 4 उतने दिन आप उसको दे देना। 11 टॉपिक है, 11 दिन लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे, 20 लग जाएंगे, आपका पैरेलल ये होता रहेगा। ठीक, अब आपने इसको जो भी गिवन टाइम है वो दिया, ये पूरा हुआ आपका, हिंदी आपकी पूरी हुई। लेकिन आपको एग्जाम वाले दिन के लिए सबसे पहले सोच के चलना है कि मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करनी है हिंदी। वो अपनी स्ट्रेंथ है कि आपको अगर सबसे पहले ग्रामर आप भूल जाते हो, उसके वर्ड भूल जाते हो, तो सबसे पहले ग्रामर को टारगेट करना, जितना आए सही सही लिखते जाना, नहीं तो उसको छोड़ देना। तो उसके लिए टाइम फिक्स करो, वो मैं आपको बताऊंगा विद टाइम, टाइम मैनेजमेंट वो आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको पूरा करो, एक साथ इतनी ज़्यादा डोज मिलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसी ही मुहावरे वगैरह, ये UPPCS की एक बुक है PYQs की, उसमें बहुत सारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की है शायद, तो मुहावरे आप वहाँ से कर लेना। ये पूरा खत्म हुआ। ठीक, पत्र लेखन भी उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये भी वहाँ से पूरा हो जाएगा। एक बार देख लोगे, फॉर्मेट बना लोगे, आपका आराम से ये भी बन जाएगा। तो बस आपका जो बचता है ये कम ही है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक्चुअल में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन सब के जैसे तदित प्रत्यय, उपसर्ग, तो उपसर्ग प्रत्यय आपको मिल तो जाते हैं, इनकी डेफिनेशन अलग अलग, वो समझ पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप सही तरीके से मैनेज करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब सिलेबस आपका ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं। चलिए एक काम करते हैं, आपने सपोज GS पेपर 4 आपने इसी को रिवाइज करना है, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस उठाना, हिंदी या इंग्लिश, उसमें पहला एक पॉइंट लिखा होगा ऐसे, ठीक, जो भी लाइन में, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर इस तरीके से। पहला है सपोज एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, उसका एसेंस एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है।
दूसरे में है एटीट्यूड, फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ठीक, ऐसे ही एप्टीट्यूड, वैल्यूज, ऐसे कुछ है। तो आपको इसका रिवीजन कैसे करना है, पहले आपके जो भी नोट्स हैं आपने वहाँ से रिवाइज किया, उसके बाद आप सिलेबस उठाते हो, सिलेबस देखना एथिक्स, क्या आपको इसका मतलब पता है, क्या इसके बारे में आप 50 वर्ड्स में 100 वर्ड्स में कुछ लिख सकते हो कि अच्छा इथिक्स क्या है, इथिक्स ये है, इथिक्स क्या नहीं है, तो ये चार पाँच पॉइंट है जो इथिक्स नहीं है। इथिक्स क्या डेवलप हो सकती है, हाँ या ना। तो आपने इस तरीके से खुद से दिमाग में सोचा या फिर किसी भी रफ पेज में लिख के देखा, फिर बुक नहीं उठानी, उसके बाद आपने एसेंस ऑफ इथिक्स क्या है, तो आप क्या 5 पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं कि अच्छा एसेंस ऑफ इथिक्स पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एग्जाम्पल के साथ ये याद आ रहा है, तो मतलब ये टॉपिक आपका पूरा है, इससे बाहर ऐसे नहीं पूछेगा कुछ भी। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है, तो फैमिली, सोसाइटी, ये सब, पीयर ग्रुप, मीडिया। तो अगर आपको ये याद आ रहा है कि अच्छा 5-6 ये है और इन 6 के ये 6 एग्जाम्पल हैं, इंट्रो में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कंक्लूजन कुछ ऐसा, आप रफ पेज में कुछ बस ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, तो आप समझो कि आपका ये पहला पॉइंट पूरा। अब फिर आप दूसरे पे चलना इसी तरीके से कि एटीट्यूड, उसका फंक्शन क्या होते हैं एटीट्यूड के, कि दिस स्ट्रक्चर क्या है, एबीसी मॉडल क्या है, तो उन सबको आप देख लोगे तो आपका ये पूरा, इसी तरीके से आप पूरे सिलेबस में गो थ्रू हो जाना। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हेक्टिक है, आपको दिमाग पे तो ये लोड देगा ओबियसली, लेकिन आपकी रिकॉल जो आपको एग्ज़ाम में करना होता है उस कम टाइम में, रियल टाइम में, इससे बढ़िया एक्सरसाइज नहीं रहेगी। आप 1 महीना डेली, आप देखिए अपना रिवीजन तो कर ही रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो मॉर्निंग में, उसके बाद रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के बाद शाम को 1 घंटा बस इसको दे देना, 3 दिन में 3 घंटे दे देना, और पहले दिन थोड़ा करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इतना कर लोगे, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और याद रखना कि बस यहीं से पूछा जाएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, यही आपको काम भी आएगा। सबसे बढ़िया है इस तरीके से आप रिवाइज करना। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका कम टाइम में रिवाइज करने का यही है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत देगा, आपको इमीडिएट सोचना, एकदम तेज सोचना, वो यही चीज़ सिखाएगी। ठीक, जो आपको कंटेंट दिया है वो मैंने उसी पिन पॉइंट में दिया है कि अच्छा इंट्रोडक्शन फटाफट ये याद आ जाए, कंक्लूजन ऐसे, और इसके पॉइंट्स इस तरीके से। तो पिन पॉइंट आपको प्रोवाइड किया गया है, अब आपके ऊपर है, ऑनस लाइज ऑन यू, आप क्या करते हो। बाकी मेरा सपोर्ट तो आपको रहेगा ही पूरे महीने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको अगर समझ में आई या फिर आप रिलेट कर पाए इस चीज़ से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ और आपको इस पे चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।